हेलो दोस्तों, वेलकम टू अतुल इंटरप्रेन्योर वर्ल्ड। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 28 फरवरी को वैज्ञानिक दिन क्यों मनाया जाता है। बच्चों को बताना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट को बताना बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे स्टेटस पर मैं देखता हूं कि वीवी रमन जी का फोटो लगाया रहता है और राष्ट्रीय वैज्ञानिक दिन करके उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। सो दोस्तों, सीवी रमन कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का जन्म 7 नवंबर 1888 में तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिताजी लेक्चरर थे विशाखापट्टनम में और उनके पिताजी मैथ और फिजिक्स पढ़ाते थे। तो उसी दरम्यान उनके घर में उन्होंने लाइब्रेरी भी निकाली थी, बहुत सारी किताबें उनके घर में भी थे। तो बचपन किताबों वाला था, बचपन में ही उनको किताबें पढ़ने का शौक था, साइंस की किताबें बहुत सारी पढ़ते थे। तो उसी समय उसी दरम्यान उन्होंने 11 साल की उम्र में 10th किया और 13 साल की उम्र में उन्होंने 12th किया। 12th में उन्होंने स्कॉलरशिप भी कमाई, स्कॉलरशिप मिला। फिर 1902 में वो मद्रास में प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ मद्रास, वहां पे उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया। वहां पे उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। उस दरम्यान उनको वहां पे गोल्ड मेडल भी मिला। फिजिक्स में उनको गोल्ड मेडल मिला। फिर वो वहां पे उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया और वहां पे उन्होंने 1906 में 1907 1906 1907 में उन्होंने एक ऐसा इनोवेशन ऐसा रिसर्च किया कि उन्होंने अकोस्टिक ऑप्टिक्स की खोज निकाली, जिनका पब्लिशन हुआ लंदन फिलोसॉफिकल मैगजीन में। उनका लंदन फिलोसॉफिकल मैगजीन में उनका पब्लिशन भी हुआ और वहां से उनको एक गवर्नमेंट जॉब का ऑफर भी आया, अकाउंटेंट करके उनको ऑफर आया। तो उसी दरम्यान उन्होंने वहां पे जॉब भी किया। जॉब करते करते वो लैब में बहुत सारा समय बिताते थे। उनका एक्सपेरिमेंट चालू ही था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 1917 में वो जॉब छोड़ दिया। फिर वो वहां से वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन साइंस लैब में एज अ सचिव करके वहां पे वो उन्होंने ज्वाइन किया। वहां पे भी उन्होंने काफी सारा योगदान दिया। उसी दरम्यान उनको एक ऑफर आई एज अ लेक्चरर करके, फिजिक्स के लेक्चरर भी उन्होंने वहां पे कलकत्ता में जॉब किया। वहां से फिर 1924 में वो रॉयल एसोसिएशन ऑफ लंदन वहां के सदस्य भी बने और एक उस दरम्यान भारत को एक ऐसी वैज्ञानिक क्षेत्र में ऐसी पहचान दी। 28 फरवरी 1928 में 28 फरवरी 1928 में उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज निकाली। उस खोज में एक जैसे समुद्र का पानी नीला क्यों होता है, लाइट जब पारदर्शक पदार्थ में से जाती है तो वो उसका नेचर और बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसका बदलाव आ जाता है। तो उसी खोज की वजह से उनको 1930 में उनको एक नोबेल पुरस्कार भी दिया और उस पुरस्कार की वजह से भारत सरकार ने एक ऐसी घोषणा की कि 28 फरवरी 1928 में ऐसी घोषणा की कि वो दिन राष्ट्रीय वैज्ञानिक दिन करके मनाया जाए। सो दोस्तों, उस दरमियान उनको नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में और उसके बाद 1954 में उनको भारत रत्न का पुरस्कार भी दिया गया और उसके बाद 1957 में उनको 1957 में वो लेनिन शांति पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। तो उसके बाद उनका देहांत हुआ 21 नवंबर 1970 में। तब उनकी उम्र थी मात्र 82 साल। सो दोस्तों, ये इतिहास जो वैज्ञानिक दिन की इंफॉर्मेशन है, ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं अगले और मोटिवेशनल वीडियो के साथ, अगले और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।